हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितने भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आते हैं उनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता में मैथमेटिक्स का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों अंश, ग्रेड तथा रेडियन में संबंध ज्ञात करना है। और ये संबंध को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ DGR। DGR मतलब क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो D बटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू G बटा 100 और इक्वल टू R में 2R बटा पाई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अंश, ग्रेड और रेडियन में क्या संबंध है, D बटा 90 G बटा 100 2R बटा पाई। और इसी प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होता है 0। आगे का कॉन्सेप्ट में देखते हैं दोस्तों, टेन थीटा और कॉट थीटा का जो परिसर होता है वो R होता है। मतलब यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस होता है प्लस इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटिव। फिर अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों, A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखना कि अगर A बड़ा है, A का मान बड़ा है, A का मान बड़ा है तो वह मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर B का मान छोटा है, B का मान छोटा है तो वह क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 12 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब इसका हम लोग मैक्सिमम मान निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा और मिनिमम मान हो जाएगा 9। आया बात समझ में दोस्तों। फिर अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं, यदि साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालेंगे तो ये चाहे कोई भी पावर रहे, जैसे कि ये साइन की पावर 2 रहे प्लस कॉस की पावर 8 थीटा या 6 थीटा 2 4 6 8 जितने भी सम संख्या वाला रहेगा, n का मान प्राकृत संख्या हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 1। और मिनिमम मान निकालने के लिए थीटा के प्लेस पर, इस थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस पर π/4 रख के इस मान को हम लोग मिनिमम मान को निकालेंगे। फिर अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों, यदि साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा है तो अगर n का मान सम है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 की पावर n और इसका मिनिमम मान हो जाएगा 0। ये कब की कंडीशन में है, जब ये n का वैल्यू सम हो तब। सम मतलब 2 4 6 8 जितने भी रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर n का मान विषम है, मतलब 1 3 5 7 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 की पावर n और इसका मिनिमम मान हो जाएगा -1/2 की पावर n। मतलब यहाँ पर ये समझ आ गया दोस्तों कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये फिक्स रहता है और ये भी फिक्स ही रहता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा हूँ। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1 और ये वाले का भी हो जाएगा 1। और जस्ट इसका अपोजिट, इसका A सेक स्क्वायर थीटा प्लस B कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 0। अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर मैं थोड़ा कंडीशन लिख देता हूँ, अगर A का मान क्या है, बड़ा है B की तुलना में, तो यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू 2√AB होगा। यहाँ पर भी वैसी होगा दोस्तों, ये 2√AB होगा और इसका भी 2√AB होगा। जबकि A सेक स्क्वायर थीटा प्लस B कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पर √A प्लस √B इतने का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर अगर B का वैल्यू बड़ा है
यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर b का वैल्यू a की तुलना में बड़ा है तो इसका मान हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो जाएगा? a प्लस बी। और इसका भी होगा दोस्तों a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा का भी, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस बी। जबकि ये वाले का, ये जो दिख रहा है ना a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, अगर b का वैल्यू बड़ा है तो ये हो जाएगा ओनली ए बी। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट में, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पर 4 साइन थीटा है और प्लस 3 कॉस थीटा है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का 5 हो जाएगा और इसका मिनिमम वैल्यू -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग त्रिकोणमिति फलन के जितने भी MCQ करेंगे इसी बेस पर आधारित रहेगा। और यह जितने भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयारी कर लिया तो आने वाला MCQ आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे MCQ को, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो, TGT PGT में आया हुआ है, और सभी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। और यह जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के आने वाले वैकेंसी लेक्चरार के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है। तो इस वीडियो को देखिए और इसको बार बार रिपीट करके पढ़िए, तो आप लोगों को अच्छे से इसका अभ्यास हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बोल रहा है यदि 12 कॉस थीटा प्लस 9 साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। आप लोग को जब पढ़ा रहा था दोस्तों बेसिक, तो कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा हो तो इसका मैक्सिमम मान क्या होता है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये होता है रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम मान क्या होगा। तो मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। और 169 का सॉरी दोस्तों 169 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 और 14 4 18 19 20 22 हो जाएगा 225। यानी कि 144 प्लस 81 को ऐड करेंगे 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना है? 15। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्तों, डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट से है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि साइन 27 की पावर cos 2x है, इंटू में 81 की पावर sin 2x है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर इस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, पूरे की पावर cos 2x इंटू में इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और पूरे की पावर sin 2x। अब इसको टोटल लिखेंगे 3 की पावर 3 cos 2x 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
3 की पावर, अभी मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला, a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16 यानी कि 25, और ये क्या आ जाएगा पूरे की पावर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 की पावर 5। तो ये हमको क्वेश्चन ने पूछा है न्यूनतम वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये 1/3 की पावर 5 जो कि रिजल्ट दे रहा है 1/243। ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट है। फिर ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको जब इसका आंसर निकालना रहेगा तो cos 1 डिग्री और ग्रेटर देन cos 1, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है तो कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर a = sin की पावर 2 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो थीटा का वास्तविक मान क्या होता है। जब मैं आप लोगों को इसको पढ़ा रहा था बेसिक को, तो मैं बताया था कि sin की पावर n थीटा, sin की पावर n थीटा प्लस cos की पावर अगर n थीटा हो, m थीटा हो, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह हमेशा 1 आता है, और मिनिमम वैल्यू हमेशा थीटा के प्लेस पर π/4 रखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट जाए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 दिया है और यहाँ पर 13/16 दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू में या तो दूसरा वाला होगा या तो तीसरा वाला होगा। तो यहाँ पर देखते हैं a = sin स्क्वायर थीटा दे दिया है प्लस cos की पावर 4 थीटा। अपने को थीटा के प्लेस पर π/4 रखना है। π/4 क्यों रख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग को मिनिमम वैल्यू में ही कन्फ्यूज है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये क्या हो जाएगा sin π/4 करेंगे तो π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√2 और इतने की पावर 4। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, 2 3 6, 2 चौक 8 यानी कि 3/4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। फिर ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ 3 sin थीटा -4 हो तो अधिकतम वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब अधिकतम मान को ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को बताया था जब बेसिक पढ़ा रहा था कि sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 sin थीटा, तो पहले अपने को 3 sin थीटा बना लेना है। तो यहाँ पर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा 3 का, तो 3 हो गया और यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 3 sin थीटा में कितने को -4 को घटाना है, तो ये 3 - 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 - 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान में जब इसको सॉल्यूशन करूँगा तो -7 3 sin थीटा -4 और ये कितना हो जाएगा -1, जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यही क्या है मैक्सिमम मान है और ये क्या है मिनिमम मान। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि x वास्तविक राशि है तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। जब मैं आप लोगों को बेस पढ़ा रहा था बेसिक में, तो आप लोगों को बताया था दोस्तों कभी भी a cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका जस्ट अपोजिट b sec स्क्वायर थीटा हो तो न्यूनतम मान 2 कंडीशन पर अप्लाई होता है। यहाँ पर a और b से, तो यहाँ पर देखिए a का मान 25 है और b का मान 9 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका न्यूनतम मान
ए बी होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और रूट में ए का मान कितना है, ए का मान है 25 और बी का मान कितना है 9। तो यहाँ पर 2 इंटू 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, तो 5 3 15, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, जो ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट दे रहा है। आगे कॉन्सेप्ट में देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन को। यदि 3600 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जब आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ा रहा था तो बताया था कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पूछा है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सेक का उल्टा तो कॉसेक होता नहीं, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो ये चौथा वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी से बेस पर है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बताया था मिनिमम वैल्यू का, मिनिमम वैल्यू का बताया था 2 रूट ऑफ ए बी, ये बताया था दोस्तों। अब इसी को जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू बताया था 2, बताया था 2 नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू ए का ए प्लस रूट ऑफ बी और इतने का होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 3600 प्लस बी का मान कितना है 121 और इतने का होल स्क्वायर करेंगे तो 3600 का कितना हो जाएगा 60 प्लस 121 का 11, तो ये कितना हो जाएगा 71 का होल स्क्वायर, और 71 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला तो बिल्कुल होगा नहीं, ये वाला और ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर 5041 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इस 16 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और पूरे की पावर साइन थीटा, और इनटू में इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 और पूरे की पावर कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर ये हो जाएगा 3 साइन थीटा और इनटू में 4 की पावर 4 कॉस थीटा। और आप लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था तो बेसिक बताया था। बेसिक क्या था दोस्तों, बेसिक ये बताया था कि कभी भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होता है तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस और ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 का 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16। तो दोनों को जब ऐड करेंगे 25, यानी कि ये 5 हो जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो टोटल 4 की पावर क्या हो जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों। इस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पूरे की पावर साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और पूरे की पावर कॉस स्क्वायर थीटा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 243। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था तो बेस में मैं बताया था, बेस में कॉन्सेप्ट में बताया था, कभी भी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा वही उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर ए बड़ा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और अगर बी बड़ा है तो बी बड़ा मैक्सिमम वैल्यू होगा, या बी अगर छोटा है तो वह क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ पर बड़ा कौन है 5, तो ये 3 की पावर 5, जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा। अभी वाला कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट में बताया था आप लोग को कि कभी भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा हो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये रूट की पावर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस
5 × 5 = 25 और इसका 169 का वर्गमूल होता है 13, जो ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m तथा sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n हो तो n m+1 m-1 का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर m का वैल्यू यानी कि थीटा का वैल्यू मैं अगर 0 डिग्री रखता हूँ तो ये m का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी रखेंगे तो n का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो दोनों को रखेंगे तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। n m+1 m-1 दिया है, यहाँ पर n m² -1 लिख सकते हैं। n का मान देखो दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पर sec थीटा प्लस cosec थीटा दिया है, और m² यानी कि इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस में 1। यहाँ पर sec थीटा प्लस cosec थीटा लिख सकते हैं, और इंटू में sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 बोलते हैं, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा बच जाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और इंटू में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे यहाँ से sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, ऊपर में sin थीटा प्लस cos थीटा और अपान में cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, और इंटू में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा sin थीटा कट गया तो कितना आ गया 2, और ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये 2 और ये sin थीटा प्लस cos थीटा को देखिए ये किसका वैल्यू है, ये m का वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2m, जो ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितने भी मैक्सिमा और मिनिमम का जितना भी क्वेश्चन है उसको कॉन्सेप्ट प्लस बेस से आप लोगों को सभी MCQ को करा दिया गया है, जो PGT और TGT में आया हुआ है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।